प्रिय साथियों, अगर कोई तुम्हें अपशब्द कहता है, अपमान करता है या नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लो या सब कुछ छोड़कर भाग खड़े हो जाओ। जीवन से पलायन करना साहस नहीं, बल्कि कमजोरी का संकेत है। सच्ची महानता उस व्यक्ति में नहीं होती जो सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में चला जाए, बल्कि उसमें होती है जो अपने ही घर को शांति, संयम और साधना का स्थान बना दे। जो अपने घर को मंदिर बना ले, वही वास्तव में साधक है। जो अपने भीतर स्थिरता और संतुलन पैदा कर ले, वही सच्चा योगी है। यदि तुम अपने ही माता पिता और गुरु में परमात्मा को नहीं देख पा रहे, तो बाहर जाकर ईश्वर को खोजना और भी कठिन हो जाएगा। भगवान बाहर नहीं, तुम्हारे आचरण और दृष्टि में प्रकट होते हैं। अक्सर लोग परेशानियों से नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों से भागते हैं। कोई पत्नी से परेशान होकर घर छोड़ देता है, कोई समाज से खिन्न होकर गांव, कोई व्यवस्था से नाराज होकर शहर। पर सच्चाई यही है कि जो हर परिस्थिति से भागता है, वो जीवन में कभी स्थिर नहीं हो सकता। महान वही है जो कठिन समय में भी मुस्कुरा कर कह सके, मेरे साथ मेरा आराध्य है, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं। जब कोई तुम्हें गाली देता है, तो उसका उद्देश्य तुम्हें क्रोधित करना होता है। यदि तुम शांत रहो, मुस्कुराओ और प्रतिक्रिया न दो, तो उसकी योजना अपने आप विफल हो जाती है। सोचो, अगर कुत्ता काट ले तो क्या तुम कुत्ते को काटते हो? नहीं, तुम समझदारी से इलाज कराते हो और सतर्क हो जाते हो। यही विवेक जीवन में भी चाहिए। जो व्यक्ति तुम्हें अपमानित करता है, वो तुम्हारी प्रतिक्रिया से अपना मूल्य बढ़ाना चाहता है। यदि तुम भी वैसा ही व्यवहार करो, तो तुम और उसमें क्या अंतर रह गया? सच्ची शक्ति गुस्से में नहीं, संयम में है। सच्चा उत्तर बदले में नहीं, शांति में है। याद रखो, जो जीवित हैं वही आलोचना का सामना करते हैं। जो नहीं रहे, उनकी केवल प्रशंसा होती है। इसलिए निंदा से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वही आगे बढ़ने का प्रमाण है। अगर सास कठोर है, अगर पड़ोसी कटु हैं, अगर लोग तुमसे जलते हैं, तो तुम अपने संस्कार मत छोड़ो। तुम्हारा शिष्ट व्यवहार ही तुम्हारी पहचान बने। जीवन का वास्तविक सूत्र यही है, जो तुम्हें गिराना चाहे उससे ऊंचा उठो। जो तुम्हें दुख दे उसे शांति दो। जो तुम्हें अपमानित करे उसे क्षमा करो। यही असली साधना है, यही सच्चा धर्म है और यही जीवन जीने की कला है।